दोस्तों आज दिवाली है और दिवाली के दिन तो गुल्ली बुल्ली ने अपने घर को काफी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है और ये लोग भी अपने घर के बाहर लाइटिंग कर रहे हैं। तभी सोन देखता है कि सामने से तो ग्रैनी बहुत सारा पटाखा खरीद कर बाजार से अपने घर जा रही है। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली पटाखे का इंतजाम हो गया, जरा सामने देखो। बहुत दिनों से हमने रंगदारी नहीं किया, चलो आज मौका मिल ही गया, घेर लो इसे। अरे तुम लोग ने मुझे क्यों घेर लिया? मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। और फिर सोन ग्रैनी के हाथ से पटाखे को छीन लेता है और फिर बुल्ली ग्रैनी के मुंह में एक बहुत बड़ा बम डाल देता है। अरे ये क्या, ग्रैनी का तो पूरा मुंह ही काला हो चुका है। तभी पीछे से ग्रैनी का बॉयफ्रेंड खूनी पिघा जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन ग्रैनी को एक लात मारकर वहाँ से पटाखा लेकर घर में भाग जाते हैं। खूनी पिग बोलता है मैडम जी आपको चोट तो नहीं लगा? ग्रैनी बोलती नहीं, बस मुझे घर तक छोड़ दो क्योंकि मेरा छक्का पति कब से मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। और फिर ग्रैनी खूनी पिग के बाइक पे बैठकर वहाँ से चली जाती है और इधर गुल्ली बुल्ली सोन घर से मुंह निकाल कर पहले इधर उधर देखते हैं कि ग्रैनी और खूनी पिग यहाँ से गए या फिर नहीं। सोन बोलता निकल जाओ, ये लोग यहाँ से चले गए हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाहर निकलते हैं। बुल्ली बोलता ये फ्री के पटाखे लेकर तो हमारा दिवाली हैप्पी दिवाली हो चुका है, चलो अब कुछ नाच गाना हो जाए। लाइल बजहिया से नई हर से डोली, लगल बापा तक भतार बेचे चोली। लाइल बजहिया से नई हर से डोली, लगल बापा तक भतार बेचे चोली। और इधर खूनी पिग ग्रैनी को लेकर ग्रैनी के घर पर आ चुका है। क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और इधर बाबा लंगोटी लाल भी गुल्ली बुल्ली को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए गुल्ली बुल्ली के घर जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में तो यहाँ पर इतना सारा भीड़ भी लगा हुआ है। बाबा बोलते लगता है कि कोई मैटर हुआ है। आइए देखते हैं। और भाई कोई मैटर हो गया क्या? कोई मैटर हो गया क्या भाई साहब? अब ये सबके सामने आपको क्या बात बताएं? बल्लू की बीवी उसको छोड़कर किसी मवाली के साथ भाग गई। बाबा वहाँ से हंसते हंसते निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली के घर पर पहुँच जाते हैं। बाबा बोलते ये लोग तो यहाँ पर डांस कर रहे हैं और सोन तो गुल्ली बुल्ली को फेमस करने के लिए रील बना रहा है। फेमस हम लोग यार, कसम हमको फेमस होने का तरीका मिल गया। बस वो कार जुगाड़ कर। हो गया। सब गुंडा कैसा करेगा? सब गुंडा ठीक। हाँ क्या रे नरेंद्र मोदी, हिम्मत है तो लोकेशन भेज। गुल्ली बोलता सर जाने दीजिए, हम लोग बस फेमस होने के लिए वीडियो बना रहे थे। लेकिन ये पुलिस वाला तो बाबा को कुत्ते की तरह मार रहा है। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा के पास चली जाती है। ग्रैनी का ऐसा काला मुंह देखकर तो ग्रैंडपा डर जाते हैं। ग्रैनी बोलती ग्रैंडपा मैं हूँ तुम्हारी सपनों की रानी। ग्रैंडपा बोलते तुमने ये अपना कैसा हाल बना के रखा हुआ है, और जो मैंने तुम्हें जो पटाखा लाने के लिए बोला था वो पटाखा कहाँ है? ग्रैनी बोलती वो पटाखा तो गुल्ली बुल्ली ने मुझसे छीन लिया। लगता है कि इन लोगों का फिर से इंतजाम करना ही पड़ेगा। इनकी हैप्पी दिवाली में से अब तो हैप्पी सब हटाना ही पड़ेगा। और इधर पुलिस ने तो बाबा का मार मार कर हाल कुत्ते से भी बुरा कर दिया है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। गुल्ली बोलता बाबा आप क्या कर सकते हैं, आपने हरकत ही कुछ ऐसा किया है। चलिए अब हम लोग मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे का नाम सुनते ही बाबा के मुरझाए चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर ये लोग पटाखा फोड़ने लगते हैं। बाबा बोलते इतने सारे पटाखे, लगता है कि तुम लोग ने अच्छा खर्चा किया है दिवाली में। सोन बोलता नहीं बाबा, ये सारे पटाखे हमने ग्रैनी बुढ़िया से छीना है। बाबा बोलता तुम लोग ने साबित कर ही दिया कि तुम लोग बाबा छीन रू, मेरा मतलब है कि बाबा लंगोटी लाल के ही चेले हो। इसी खुशी में मैं तुम लोग के लिए भी कुछ लाया हूँ।
ये सुनकर तो गुल्ली बुल्ली सोन खुश हो जाते हैं। बाबा अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक बहुत बड़ा रावण ले आते हैं। सोन तो ये रावण देखकर बहुत ही खुश होकर उछल रहा है। गुल्ली बोलता बाबा पर आज तो दिवाली है और आप तो दशहरा का रावण ले आए। बाबा बोलते तो क्या करें, हम लोग ने दशहरा वाली वीडियो तो डाली ही नहीं, तो इसी वीडियो में मैनेज करना पड़ रहा है। गुल्ली बोलता तब ठीक है। और इधर ग्रैंडपा भी आ चुके हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग ने असली रावण आखिरकार देखा कहाँ है, आज तुम्हें असली रावण से सामना करने के लिए मिलेगा। ग्रैनी बोलते वाह ग्रैंडपा आप तो रावण बनकर बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। और यहाँ पर तो खूनी पिग भी ग्रैनी को छिपकर देख रहा है। लगता है कि आज खूनी पिग ग्रैनी को भगाकर ही लेकर जाएगा। क्या नजारा है, क्या माल है यार। और इधर ग्रैनी भी खूनी पिग को ही कब से देख रही है। ग्रैंडपा बोलते चलो गाड़ी को आगे बढ़ाओ। और फिर ग्रैनी गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर आकर गाड़ी लगा देती है। ग्रैंडपा बोलते मेरे पैसों से पटाखा तुमने बहुत छोड़ लिया, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रावण मेरा मतलब है कि ग्रैंडपा पीछे से सामान निकाल लेते हैं। ग्रैंडपा का सामान देखकर तो गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के पीछे जाकर छिप जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हट जा बुड्ढे, मैं उन तीनों को उड़ा दूंगा। बाबा बोलते मेरे होते हुए तुम इन तीनों को छू भी नहीं सकते। ये सुनते ही सोन खुशी से उछलने लगता है। बुल्ली बोलता सोन ज्यादा उछलो मत, अगर गोली चली तो सबसे पहले तुम्हें ही लगेगी। ये सुनकर सोन बुल्ली के और पीछे दुबक जाता है। सोन तो ग्रैंडपा के गोली से एक समय में बच भी सकता है, लेकिन बुल्ली के तोप से नहीं, क्योंकि आज बुल्ली सुबह में ही राजमा चावल खाया है। बुल्ली का इतना सड़ा हुआ पदार्थ सूंघकर तो सोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इधर ग्रैंडपा बोलते हैं हट जा बाबा, वरना ये गोली तुझ पर ही चल जाएगी। बाबा लंगोटीलाल बोलते अगर तुम में इतना ही दम है तो तुम मुझ पर गोली चला कर एक बार देख ले। ये सुनकर तो गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा ये आपका बुढ़ारी का शरीर गोली को नहीं झेल पाएगा। गुल्ली की बात सुनकर बाबा हल्का सा मुस्कुराते हैं। समझ ले अब तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। ग्रैनी बोलती तोप की जरूरत नहीं है ग्रैंडपा, मेरे पास इसका खास चीज है, जरा उधर देखो। और इस ग्रैनी ने तो कलवा का बेटा का हाथ पैर बांधकर गाड़ी में फेंका हुआ है। ये देखकर बाबा बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अगर हमारा बेटा के कुछ हो गई न साले तो इतना मारा कि मुंह तक खुली, लेकिन आवाज पीछे से निकली। ग्रैनी वहाँ का सारा पटाखा लेकर गाड़ी में रख देती है और कलवा का बेटा को लेकर ग्रैनी ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सोन बोलता बाबा बम से तब उड़ाएंगे जब वो लोग हमारे हाथ में आएंगे, पहले हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट कर। और इधर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये लोग ग्रैनी ग्रैंडपा का पीछा कर रहे हैं। साले पीछा कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। और इधर सोन तो गाड़ी से ग्रैनी ग्रैंडपा की गाड़ी पर बम मार रहा है। इसकी अपना बहन की। बुल्ली बोलता सोन इन लोगों पर बम से कुछ नहीं होगा, इन लोगों पर मशीन गन चलाना पड़ेगा। सोन बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बुल्ली बोलता सोन तुम तैयार हो? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ग्रैंडपा बोलते ग्रैनी ये लोग तो हम पर बहुत ही खतरनाक हमला कर रहे हैं, हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ग्रैनी बोलती है मैं गाड़ी को और तेज भगाती हूँ, लेकिन फिर गुल्ली भी गाड़ी को काफी तेज चला रहा है। ग्रैंडपा बोलते इनकी गोलियों से बचने के लिए तो तू ही कुछ कर सकता है कलुए। और फिर ग्रैंडपा कलवा का बेटा पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। चल कलवा जल्दी से रॉकेट छोड़। तुम जैसे मादर को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। छोड़। बाबा बोलते हम लोग कलवा का बेटा को बचाने जा रहे हैं और ये हम लोग के ऊपर ही मिसाइल छोड़ रहा है। गुल्ली बोलता नहीं नहीं बाबा, कलवा का बेटा की भी कुछ मजबूरी होगी, देखिए उसे कितना मारा जा रहा है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली का तो गाड़ी ही पलट गया।
क्या सोन के पीछे तो इतना बड़ा हथियार घुस चुका है। मानव स्क्रूड्राइवर है ना स्क्रूड्राइवर? अरे पहले ये तो देखा है। ओह सॉरी, रहने दे। व्हाटएवर यू से। अब तुझे तो माँ बहन की गाड़ी भी नहीं दे सकता। क्यों? गुल्ली बोलता बाबा जल्दी से कोई उपाय लगाइए, हम लोग को जल्दी से कलवा के बेटा को बचाना है। बाबा बोलते मुझे पता क्या कहाँ गए हैं, ये लोग जरूर कलवा के बेटा को लेकर अपने घर ही गए होंगे। और इधर तो ये लोग कलवा के बेटा को रस्सी से बांधकर लटकाए हुए हैं। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ग्रैनी को मारने के कारण तो कलवा का बेटा पर ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। ग्रैंडपा आगे बढ़कर कलवा का बेटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ग्रैनी रोक लेती है। ग्रैनी बोलती ग्रैंडपा इसे ऐसे नहीं मारना है, इसके लिए मैंने कुछ अलग सोचा है। ये सुनकर तो कलवा का बेटा और भी डर जाता है। अरे कहाँ रे साहब, बचाओ रे। और इधर ग्रैनी इतने बड़े बम को कलवा का बेटा के मुंह के अंदर डाल देती है। और ये क्या, ग्रैंडपा तो इतना बड़ा रॉकेट को लेकर आ गए हैं। लगता है कि कलवा का बेटा को इसी रॉकेट में बांधकर उड़ा दिया जाएगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और इधर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा भी झाड़ू पर बैठकर यहाँ पर आ चुके हैं। बाबा ने ये झाड़ू को चुड़ैल को मार कर छीना था और तब से ही ये झाड़ू बाबा के पास ही है। सोन बोलता बाबा उधर देखिए, ये लोग आखिरकार कलवा के बेटा के साथ क्या कर रहे हैं। बाबा बोलते हमारे लोगों को हाथ लगाना मतलब कि मौत को हाथ लगाना। गुल्ली बोलता बाबा पर उन लोगों के हाथ में हथियार भी है। हथियार है तो क्या हुआ, हम लोग भी मर्द की औलाद है। और इधर तो ग्रैनी कलवा का बेटा के ऊपर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगी है। ग्रैंडपा बोलते हैं और मारो ग्रैनी, इस कुत्ते को पता चलना चाहिए कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं। गुल्ली बोलता बाबा ये लोग तो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बाबा तो अभी बेशरम की तरह बस देखे ही जा रहे हैं। गुल्ली बोलता बाबा आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। बाबा बोलते कलवा का बेटा को बचाने के लिए पहले हम लोग को उन दोनों का ध्यान भटकाना पड़ेगा। गुल्ली बोलता बाबा इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक आप लोग पीछे से कलवा का बेटा को लेकर चले जाइएगा। गुल्ली और बाबा अपना सर हिलाते हैं और फिर गाना बजने लगता है। ये गाना तो बाबा ने बजाया है। ग्रैनी ग्रैंडपा बोलते आखिरकार ये गाना कहाँ से बज रहा है। भतार बेचे चोली, लाइल बजहिया से नैहर से डोली, लागल बपाता भतार बेचे चोली। और फिर बुल्ली लड़की का रूप लेकर ग्रैंडपा के सामने जाकर नाचने लगता है। अरे ये क्या, ग्रैंडपा भी बुल्ली को लड़की ही समझ रहे हैं और ग्रैंडपा भी बुल्ली के साथ जाकर डांस करने लगते हैं। लेकिन ग्रैनी तो बुल्ली को गुस्से भरी नजरों से घूर रही है। लगता है कि ग्रैनी को शक हो चुका है। तभी डांस करते करते बुल्ली का नकली बाल नीचे गिर जाता है। अब ये लोग आखिरकार बुल्ली का क्या करेंगे। और इधर बुल्ली भी चुपके चोरी कलवा का बेटा को यहाँ से ले जाने के लिए आ चुका है। लेकिन तभी बुल्ली तो वहाँ से खोपड़ी बचाता हुआ भागता है। मम्मी रे, बाप रे। और इधर गुल्ली बुल्ली सोन और इन लोगों में लड़ाई चालू हो जाता है। और ये सब नजारा बाबा दूर बैठकर देख रहे होते हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और ये सोन तो ग्रैनी की छाती में बैठकर मुंह पर घूसों की बरसात कर रहा है। मैं नाजिर कौन सी गाली बक के गई है मुझे बता, तेरी बहन की स्वरिया काटूं आमद चाहिए दोबारा। तभी ग्रैनी अचानक सोन को धक्का दे देती है और जल्दी से उठकर सोन के गले पर जाकर चाकू रख देती है। ग्रैनी बोलती है तुम लोग मेरे आदमी को मारना बंद करो वरना मैं इसकी मुंडी को उड़ा दूंगी। ग्रैनी की ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली इन लोगों को मारना बंद कर देते हैं और फिर ग्रैंडपा और इविल नन भी अपना बदला गुल्ली बुल्ली से लेने लगते हैं। इन लोगों ने तो गुल्ली बुल्ली को मार कर काला कर दिया है। लेकिन तभी इधर से बाबा पेड़ से रस्सी से लटक कर आते हैं। चाय के पैसे दे वरना मुंह में दे दूंगा चोको। ग्रैनी का तो काम हो चुका है,
अब ग्रैनी 2-4 घंटे उठने वाली नहीं है। तभी वेलन अपने हाथ में बहुत बड़ा जादुई हथौड़ा ले आती है। आज तेरा इसी हथौड़े से मसाज करूंगी रे बुढ़े। और अब बाबा ग्रैंडपा को घूर रहे हैं। बाबा बोलते तेरा तो मैं कुछ अलग सोचा हूँ। और भी वहाँ इन तीनों को रॉकेट में बांधकर आसमान में उड़ा देते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।